Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to the next session of Medscriptions in which we are going to discuss another hematological disorder and that is anemia of chronic disease. Friends, अभी हम hematology डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन द प्रीवियस लेक्चर. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा. एंड in this video we are going to discuss anemia of chronic disease. In the upcoming lectures we are going to complete the entire syllabus of hematology and I am sure आप वो lectures miss नहीं करना चाहते तो जल्दी से Medicure Buddy सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए and let's get started. First of all, coming to the definition of anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease को हम anemia of inflammation भी कहते हैं. हमारी बॉडी में बहुत टाइम से chronic disease थी, that was inflammation. ओके एंड उसकी वजह से पर्सन में अनीमिया डेवलप हो गई, सो दैट इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज. अभी इसमें एज सच बहुत ज्यादा कुछ डेफिशिएंसी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन तो जो अनीमिक कंडीशन है वो डेवलप हो जा रही है. तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक अनीमिया हमें ऑब्जर्व होती है. दैट कुड बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोनिक इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, कोई मैलिग्नेंसी हो गई या फिर आयरन का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एरिथ्रोपोइसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उस वजह से ऐसा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट कैन बी द ईटियोलॉजिकल कॉजेस. तो यार सबसे पहले तो हमने ईटियोलॉजिकल कॉज ही इसका डिस्कस कर लिया दैट इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शंस, राइट. इन्फ्लेमेशन बॉडी में है और उसकी वजह से ही ये चीज डेवलप हो रही है. सो दिस कुड बी ड्यू टू सम क्रोनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक एब्सेस हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गई या फिर ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो गई जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया. ठीक है, एसएलई हो गई, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज है या फिर ड्यू टू एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी. ठीक है, अगर एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी भी है तो भी ये चीज हो सकती है पर्सन में. ठीक है, देयर कैन बी अदर सर्टेन मैलिग्नेंसीज ऑल्सो, जैसा कि लंग कैंसर की मैलिग्नेंसी में या फिर हॉजकिंस या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की कंडीशन है उसमें भी हो सकता है. ठीक है, ये जो सर्टेन डिसऑर्डर्स है विच आर हाईलाइटेड एंड ऑल्सो इन बोल्ड अल्फाबेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये जो है दे आर मोस्ट कॉमन कॉजेस. ओके, नाउ हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पर. तो इसमें हो क्या रहा है, बॉडी में बहुत टाइम से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो इंटरल्यूकिन्स जो है उनका लेवल बढ़ गया और उसकी वजह से हेप्सिडिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो हेप्सिडिन क्या करता है, हेप्सिडिन का मेजर रोल है ना कि जो फेरोपोर्टिन है, दिस इज द पोर्ट जिसके थ्रू आयरन अब्सॉर्ब होता है, वो अब्सॉर्प्शन कम कर देता है. ठीक है, तो आयरन अब्सॉर्प्शन कम हो गया और आयरन क्या है, ये मैक्रोफेजेस में ही ट्रैप्ड रह जाता है जिसकी वजह से सीरम आयरन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन आयरन स्टोर्स जो है वो कम नहीं होते. मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम जो है आयरन है तो स्टोर्ड, इट इज देयर इन मैक्रोफेजेस बट इट इज नॉट प्रॉपरली एबल टू लाइक गेट सप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी. ओके, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है. तो आयरन के अब्जॉर्प्शन में कमी हो जा रही है, मैक्रोफेज में आयरन ट्रैप्ड रह जा रहा है, इन सब की वजह से अनीमिया डेवलप हो सकती है. ठीक है, देयर कैन बी सप्रेशन ऑफ बोन मैरो सप्रेस्ड हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड ऑब्वियसली एरिथ्रोपोइटिन वंस दैट गेट्स लेस तो ऑब्वियसली दैट सम और द अदर वे इज गोइंग टू अफेक्ट द आरबीसी. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, नॉर्मल अनीमिया वाले क्लिनिकल फीचर्स, फैटिग, वीकनेस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन. ठीक है, पैलर हो सकता है. अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल अगर पर्सन में रिमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से ये हो रहा था तो उसमें जॉइंट पेन हो सकता है. अगर उसमें टीबी या मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता था तो पर्सन में ये सारे अनीमिक सिम्टम के साथ साथ क्रोनिक फीवर भी आपको ऑब्जर्व होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैबोरेटरी फाइंडिंग्स पे. तो लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है दैट ऑब्वियसली दिस इज अनीमिया, तो माइल्ड कम होगा हीमोग्लोबिन. ठीक है, अनीमिया कैन बी नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक. ओके, यहाँ पे सीरम आयरन कम होता है, मैंने आप लोगों को बताया था. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ पर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है जो कि इज
increased in iron deficiency anemia. Okay, so total iron binding capacity is less in AOCD but high in iron deficiency anemia. Okay, now moving on, we have certain other tests जो कि हमें इसके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा. सीरम फेरिटिन that becomes high and this is the key feature. Okay, low AOCD जो है इसमें TIBC जो है वो that is less and ferritin जो है that is high and this can even be normal. But ये जो दो findings है these provide clear description कि ये जो अनीमिया है ये आपका आयरन डिफिशियंसी अनीमिया नहीं है बल्कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है. ठीक है, तो ये वाला जो फीचर है दिस विल बी प्रेजेंट. दिस इज द की फीचर, वन अमंग द की फीचर्स ऑफ दिस अनीमिया. देन फर्दर हम मूव करेंगे तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो ESR और CRP का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा. इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि फेरिटिन का लेवल कम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और इसमें कम भी हो ज्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ी हुई होती है बट AOCD में ये हो जाएगी कम. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, जैसे बोन मैरो आयरन स्टेनिंग हम लोग कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, आयरन हमें मैक्रोफेजेस में दिखेंगे एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड दैट इज डन इन अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज. ओके, सो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में आयरन कहाँ है, दैट रिमेन्स ट्रैप्ड इन द मैक्रोफेजेस. तो उसको पता करने के लिए हम लोग उस आयरन की स्टेनिंग करते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंशिएशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैनेजमेंट में. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज विच एवर इज प्रेजेंट. ओके, दैट कुड बी ईदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज, it could be any malignancy. Okay, then these are the drugs that could be used for tackling the situation of iron जो deficient हो रहा है due to certain inflammations or clinical conditions which are present in the body. Now इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे पर्सन में कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ सकता है. ठीक है, पर्सन को रेजिस्टेंट हो सकता है एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी के लिए क्योंकि पर्सन में परसिस्टेंटली इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है. सो पर्सन जो है वो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज. अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि हमारा POV तो यही है पढ़ने का. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइटोकाइन क्या है. अभी हमने देखा इंटरल्यूकिन 6, राइट. बेस्ट टेस्ट क्या है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए IDS इज सीरम फेरिटिन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सीरम फेरिटिन IDA में कम है एंड इट इज इंक्रीज्ड इन AOCD. ठीक है, ओरल आयरन यहाँ पे इनइफेक्टिव क्यों है, बिकॉज हेप्सिडिन जो था वो क्या कर रहा था, आयरन को अब्सॉर्ब भी नहीं होने दे रहा था. तो सम और द अदर वे इफ द आयरन इज नॉट गेटिंग अब्सॉर्ब देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग ओरल आयरन. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव इन दिस केस. मोस्ट कॉमन अनीमिया क्या है CKD के पेशेंट्स में, ऑब्वियसली अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी इज नॉट डूइंग its function and one among the most important functions of kidney is erythropoietin secretion also. Next, what is the iron status? Very easy to remember, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि फेरिटिन का लेवल हाई है, स्टोर में है आयरन. सीरम आयरन नहीं है क्योंकि बाहर आयरन नहीं घूम रहा है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होती है. एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन विच पेशेंट्स? तो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी हम CKD के पेशेंट्स में करेंगे क्योंकि किडनी खराब है ना, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रही है. सो विल हैव टू गो फॉर दैट. अदर केसेस की अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो गिव दिस इन कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस एज वेल. Okay, so friends, that's it about today's session in which we have discussed anemia of chronic disease from PG point of view. इसमें बहुत 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 सारे important points, जितना भी कंटेंट है, all of these points are extremely important. अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तब भी लिख सकते हो एंड PG के तो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं ही. तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह नेक्स्ट वीडियो
भी जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मिस ना हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।